अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ सामीन। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। हाजमे की फक्की और हाजमी चिकनी, मैदे की गर्मी और हाजमे की खराबियों को दूर भगाने का मौजूद नुस्खा इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ईद कुर्बान में गोश्त के ज्यादा इस्तेमाल के सबब मैदे की तकलीफ में इजाफा एक फितरी अमल है। अगर इस तकलीफ का वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये न सिर्फ भूख का खात्मा करके जिस्म को कमजोर कर देता है, बल्कि इसके सबब ईद का मजा भी खराब हो सकता है और मजे मजे के पकवान इंसान खाने के बजाय सिर्फ उनको देखने की हद तक महदूद हो जाता है। आमतौर पर ऐसी तकलीफ का खात्मा करने के लिए लोग तरह तरह के टोटकों का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी बूढ़ियां ईद की तैयारी के साथ साथ घर में लाजमी तौर पर फक्की भी तैयार करती हैं ताकि ईद के मौके पर किसी भी किस्म की बदमज़गी से बचा जा सके। इस हवाले से आज हम आपको कुछ ऐसे नुस्खों के मुतालिक बताएंगे जो कि घरों में सदियों से तैयार किया जाता है और जिसकी अफादियत मुस्तनद है। हाजमे की फक्की की तरकीब ये है कि सूंड, सौंफ, अजवाइन, काली मिर्च, नौशादर, काला नमक, सफेद जीरा, दाना इलायची, फफल, दराज और जोखार, ये तमाम एशिया 50 ग्राम के हिसाब से हम वजन ले लें और इनको पीस लें। हर खाने के बाद इनका एक चुटकी इस्तेमाल मैदे को ताकतवर और गोश्त की गर्मी से महफूज रखता है। मजेदार हाजमे चटनी। गोश्त के साथ इस हाजमे चटनी का इस्तेमाल इसके गर्म असरात को न सिर्फ खत्म कर देता है बल्कि मैदे को भी ताकत फराहम करता है। इसकी तैयारी इंतहाई आसान है और घर में मौजूद एशिया के इस्तेमाल से इसको तैयार किया जा सकता है। सुर्ख टमाटर 50 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, एक अदद लीमू का रस, हरी मिर्च 25 ग्राम, सफेद जीरा 25 ग्राम, पुदीना 1 गड्डी और नमक हस्बे जायका। इन तमाम एशिया को पीसकर चटनी बनाकर इस्तेमाल करें। ये जायके में भी बेहतरीन होती है और इसके असरात भी बहुत बेहतर होते हैं। लजीज और आसान फक्की। काली मिर्च 50 ग्राम, काला जीरा 50 ग्राम और काला नमक हस्बे जायका शामिल करके इनको पीस लें और चुटकी भर इस्तेमाल करें। ये मैदे को तकवियत देता है और खाने को हजम करने में बहुत मददगार साबित होता है। इमली की मीठी, लजीज और हाजम चटनी। 200 ग्राम इमली, 300 ग्राम गुड़ और 1 चम्मच भुना हुआ सफेद जीरा, आधा चम्मच काला नमक और आम नमक और लाल मिर्च हस्बे जायका। इस चटनी को तैयार करने के लिए इमली को 5 कप पानी में डालकर पका लें। नरम होने पर इसकी गिटलियां अलहदा कर लें और इसमें दीगर अज्जा शामिल करके इस वक्त तक पकाएं जब तक वो गाढ़ी हो जाए। फ्रिज में महफूज करके काफी दिन तक इसको इस्तेमाल करें। महफूज करते हुए ख्याल रखें कि इसको शीशे के जार में ही रखा जाए, इससे इसका जायका महफूज रहेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।